प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान को करोड़ों की सौगात देंगे। ये तकरीबन का आंकड़ा है 1,08,468 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात उनके द्वारा दी जाएगी। तो वहीं बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट का शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और तकरीबन यह आंकड़ा लगभग में है 85,100 करोड़ के बीकानेर में अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं 13,183 करोड़ के 5 जिलों में विद्युत प्रसारण लाइंस प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में विद्युत प्रसारण लाइंस 5.884 करोड़ से 11 जिलों में 15 पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं लगभग 878 करोड़ रुपए के 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण का भी शिलान्यास किया जाएगा। तो वहीं बीकानेर दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ऐसी सौगात भी दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां तक पहुंचे हैं? कौन कौन उनके साथ में है? स्वागत के लिए कौन पहुंचा है? क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज का दिन इस धरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बांसवाड़ा की धरती में एक बड़ा 40,000 करोड़ का जो पावर प्लांट लग रहा है, परमाणु पावर प्लांट लगने वाला है, करीब 28 किलोमीटर में खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है इसको लेकर के, ये आने के बाद इस क्षेत्र में विकास में जबरदस्त तेजी आएगी। न केवल यहाँ रेल नेटवर्क विकसित होगा, बल्कि सड़कों का जाल बिछेगा। आदिवासी इलाके में खासकर आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। और जब पीएम मोदी यहाँ करीब में जहाँ सभा स्थल पर मौजूद हो, करीब 2 बजे पहुंच जाएंगे, 1:40 यहाँ पहुंच जाएंगे निपुण। और उसके बाद 3:35 यहाँ रहने वाले हैं। यानी कि इस दौरान तमाम सौगातें जो करीब 1,22,000 करोड़ की जो सौगातें वो देंगे, इसमें 1,08,000 करोड़ तो अपने राजस्थान के नाम है निपुण। और फिलहाल बड़ा सुंदर दृश्य मैं अपनी आंखों से देख के दर्शकों को बता रहा हूँ। चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गुंजायमान है। महिलाएं आई हैं अलग अलग वेशभूषा में, आदिवासी वेशभूषा में, भारतीय परंपराओं में, संस्कृति के प्रतिनिधित्व रूप में मोदी मोदी के जयकारे हैं, नृत्य है। बड़ा एक मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जोरदार उत्साह इस आदिवासी अंचल में देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये कहना इसलिए लाजमी है निपुण, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि पावर प्लांट को लेकर लगातार विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन यहाँ आकर पता लगता है कि विरोध का कोई मतलब है ही नहीं। क्योंकि आप देखिए, इस इलाके में अगर कोई विकास होगा तो आदिवासियों का होगा। अगर यहाँ किसी भी क्षेत्र में, चाहे सड़कों के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यहाँ विकास होगा तो आदिवासी होगा, रोजगार मिलेगा तो आदिवासियों को मिलेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये पावर प्लांट माइलस्टोन साबित होने जा रहा है बांसवाड़ा के लिए। और इसके अलावा जो तमाम क्षेत्रों से जुड़ी, तमाम सेक्टर से जुड़ी सौगात पीएम मोदी देंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम प्रोग्राम भूमि है। चाहे आप बात कर लें राजनीतिक दृष्टि से, चाहे आप बात कर लें प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से, और वही नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से एक बड़ा महत्व इसका देश दुनिया में है। राजराजेश्वरी जिनको कहते हैं जो राज देने वाली देवी है, साक्षात त्रिपुरा सुंदरी, वो यहाँ विराजती है। इसके साथ ही बैनेश्वर धाम यहाँ पर है। मानगढ़ जो आदिवासियों का जलियांवाला है कहा जाता है, वो यहाँ पर है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए लाल सिंह। तो आपको बता दें, बहुत ही बड़ा दिन आज राजस्थान के लिहाज से। और चलिए अब आपको सीधा जोधपुर ले चलते हैं, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोधपुर दौरा है। जोधपुर पहुंचे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। थोड़ी देर में मीडिया से बातचीत वो करेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वंदे भारत के उद्घाटन समारोह में शिरकत उन्होंने की है और प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल करेंगे उद्घाटन। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें सीधी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जोधपुर से तस्वीरें, जहां पर रेल मंत्री पहुंचे हैं और अब मीडिया से मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में वो मीडिया के जरिए क्या कुछ संदेश देंगे वो भी सुनेंगे। लेकिन आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम कुछ ही देर में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और देखिए, अब कुछ ही देर में मीडिया से बातचीत करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। अश्विनी वैष्णव के साथ में तमाम दूसरे अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। आज राजस्थान के लिहाज से एक महत्वपूर्ण अहम दिन है। नमस्कार, आप लोग नमस्कार, एक मिनट शांत रहे। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है, वीरों की भूमि जोधपुर में आज एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है। जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत कुछ समय पहले प्रॉमिस किया था जोधपुर के सभी निवासियों को, और देश भर से, दुनिया भर से जो लोग जोधपुर आना चाहते हैं उनके लिए आज वंदे भारत चालू होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे बहुत जल्दी। साथ ही साथ बीकानेर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, वहाँ के लिए भी वंदे भारत आज चालू होगी। और उदयपुर से चंडीगढ़ की एक कनेक्टिविटी डायरेक्ट, वो भी आज चालू होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन का फ्लैग ऑफ करेंगे। बहुत ही लंबे समय से डिमांड थी, वो डिमांड आज पूरी हो रही है। वंदे भारत की, दिल्ली से जोधपुर की, दिल्ली से बीकानेर की, और एक्सप्रेस उदयपुर से चंडीगढ़। कैसे रफ्तार मिलेगी राजस्थान में अगर आप देखें तो 2014 से पहले रेलवे का बजट मात्र 700 करोड़ रुपए होता था, मात्र। अब मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का दिया है। 10,000 करोड़ रुपए का राजस्थान के लिए तेजी से काम चल रहा है। स्टेशन का काम चल रहा है। आपने जोधपुर स्टेशन का काम देखा होगा, थोड़े दिन पहले जयपुर का देखा। हर जगह देश में, राजस्थान में बहुत तेजी से स्टेशनों का काम चल रहा है, रेलवे लाइंस का काम चल रहा है, और एक तरीके से रेलवे का एक नया प्रारूप सामने आ रहा है। अभी हाल ही में पुणे के लिए डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट हुई, दिल्ली, चेन्नई के लिए डायरेक्ट स्टार्ट हुई, हैदराबाद के लिए डायरेक्ट स्टार्ट हुई गाड़ी, गांधीनगर के लिए डेली गाड़ी हुई, और आज दिल्ली जोधपुर और बीकानेर जोधपुर चालू हो रही है। ट्रेनों से हरियाणा के लोगों को ज्यादा हरियाणा में भी, चंडीगढ़ के लिए भी ट्रेन बहुत बेनिफिट होगा। कनेक्टिविटी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। सर, वंदे भारत को लेकर के अभी और क्या मिशन है आगे, जिस तरीके से हर राज्य में लगातार तो लगातार आती जा रही है और आती रहेंगी। पूरा देश करीब करीब कवर हो चुका है और बढ़ती रहेंगी। हर जगह से डिमांड आती है। सभी माननीय सांसद जब भी मिलते हैं, नई वंदे भारत की डिमांड देश भर से करते हैं। यहाँ कितनी ट्रेन हो गई? टोटल सर्विसेज हो गई 160 के आसपास हो गई। एग्जैक्ट नंबर 152 चल रही है। 152 सर्विसेज चल रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेन में सफर रेगुलर करें, मिडिल क्लास का किराया है। और इसके अलावा भी आप देखो, नई और भी कई तरह की गाड़ियां चालू हुई है। नमो भारत भी चालू हुई है, अमृत भारत एक्सप्रेस भी चालू हुई है, जो कि वंदे भारत जैसे सारे फीचर्स है, लेकिन किराया उसका बहुत कम होता है। तो कई तरह की फैसिलिटीज नई चालू है। जो आज डिस्कशन जोधपुर पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जोधपुर से दिल्ली के लिए अब कनेक्टिविटी और बेहतर मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज राजस्थान के लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण अहम दिन है।
सौगातों की बरसात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। और अब सिरोही के रेवदर से खबर, जहां पर जेजेएम के तहत बानी पानी की टंकी पर चढ़कर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। पिछले 15 दिनों से लगातार पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। पानी की सप्लाई शुरू न होने तक नीचे नहीं उतरने की बात यहां पर कही जा रही है। सूचना के बाद नादरा पुलिस मौके पर पहुंची है, हालांकि अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे कोई भी विभागीय अधिकारी। तो पानी की सप्लाई शुरू नहीं होने को लेकर के तमाम महिलाओं का गुस्सा फूटा है। और जैसा कि राजस्थान में आजकल ये अनोखा तरीका अब आम हो चला है, तमाम लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ते हैं और अब इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं यहां पर एकजुट होकर के पानी की टंकी पर चढ़ी हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। गुस्सा उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब पानी का संकट होता है तब किस तरह से दिनचर्या प्रभावित होती है और हाहाकार मच जाता है पानी की कमी के चलते। और ऐसे में जब महिलाओं को राजस्थान की कई जगहों पर आज भी दूर दराज पैदल चल करके पानी लेने जाना पड़ता है हैंडपंप से, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि गुस्सा तो लाजमी है। लेकिन फिलहाल ये सिरोही की तस्वीरें, जहां पर पानी की टंकी पर तमाम महिलाएं एकजुट होकर के चढ़ी है, प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा, ये महिलाएं कब पानी की टंकी से नीचे उतरेंगी, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। और ज्यादा अपडेट के लिए प्रवीण हमारे साथ में संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या अपडेट है? क्या महिलाएं नीचे उतरी है? क्या कोई वहां पर जिम्मेदार पहुंचे हैं, महिलाओं से समझाइश की है? क्या कुछ अपडेट? जी निपुण, बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है वो पामेरा ग्राम पंचायत का है, जहाँ पर पिछले 15 दिनों से जो पानी की समस्या है उसको लेकर अब महिला और ग्रामीण जो है वो गुस्सा हो गए और पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। पिछले 4 घंटे से ये प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक कोई विभागीय अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। हालांकि पुलिस है वो जरूर पहुंची है, लेकिन उनकी समझाइश कोई काम नहीं आ रही है। पुलिस की समझाइश से लोग नहीं मान रहे हैं। लोगों का जो कहना है कि अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे, उनको कोई ठोस आश्वासन या पानी की समस्या का समाधान होगा तभी नीचे उतरेंगे। तो क्या अभी जिम्मेदारों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, और यदि किया है तो कितनी देर में पहुंचेंगे? क्या कुछ जानकारी? ये महिलाएं लगभग कितनी देर पहले पानी की टंकी पर चढ़ी थी? पिछले 1 घंटे से ये जो महिला है मटके लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी है और सुबह से ही ये प्रदर्शन चल रहा है। उसकी सूचना है वो विभागीय अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा दी गई थी। उसके बाद भी 4 घंटे पर नहीं पहुंचे और 1 घंटे से टंकी के चढ़ने के बाद भी विभागीय अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी को अवगत करवाया कि ये समस्या है और महिला पानी की टंकी पर चढ़ी है। लेकिन कहीं ना एक शिविर आयोजित हो रहा है और उस शिविर में सब अधिकारी मौजूद है और वहां से पूरा होने के बाद वहां आने का हवाला दे रहे हैं। जी बिल्कुल, साथ ही वहां पर जो पुलिस मौके पर पहुंची है वो क्या कुछ कह रही है? महिलाओं से जब बातचीत होती है तो पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस ने महिलाओं को जो वहाँ पे रोड जाम है उसको खुलवाने की मांग की और पानी की टंकी से नीचे उतरने की मांग की है। लेकिन महिलाओं को कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता या आप इस समस्या का समाधान करते हो तो हम आपके आश्वासन पर मानने को तैयार है। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस आगे नहीं आना चाहती और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। तो अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को कितना गंभीरता से लेती है, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे पहले से महिलाएं चढ़ी है, प्रशासन को जानकारी भी दे दी गई है, लेकिन अब वो जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हैं वो देखने वाली बात होगी। और अब कोटा की बात कर लेते हैं, जहां पर चेचट थाना क्षेत्र के गुड़ाला गांव में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। युवक कुएं में नहाने गया था और इसी दौरान युवक का पैर फिसल जाता है। हादसे की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करके युवक का शव बाहर निकाला। हादसे में मृतक की पहचान बबलू कुमार माली उर्फ रामदयाल माली निवासी गुड़ाला के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। बांदीकुई से खबर, जहां पर बसवा में महिला की हत्या से जुड़ा मामला देखने को मिला है। बसवा थाने के बाहर धरने पर सैकड़ों लोग बैठे हैं। शव को रख करके प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जमीनी विवाद को लेकर के एक पक्ष ने गोली चलाई थी एक महिला कैलाशी बाई सैनी की, जिसके चलते मौत हुई। गुस्साए लोगों ने अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे को बंद किया, रास्ते को आगवाली से डाइवर्ट किया। बसवा थाने पर
भारी सुरक्षा बल भी तैनात है। तो तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शव को लेकर के धरने पर बैठ गई है। तमाम लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई है और शव को रख करके प्रदर्शन किया। हमें जमीन संबंधी विवाद को लेकर के घटना घटी है, उसमें कैजुअलिटी है, एक आदमी की हत्या हो गई। इसमें ग्रामीण वासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने के सामने डेड बॉडी रख रखी है। प्रशासन मौजूद है, वार्ता कमेटी बन के वार्ता इनकी जारी है। कुछ ही देर में सोल्यूशन हो जाएगा। मांग है मुलजिमों की गिरफ्तारी की है और कुछ मांग है सब इस प्रकार से जो परिवारजन के इनके विवाद जमीन का विवाद था उस मामले को लेकर इशू है। कुछ अधिकारी उस पर वार्ता चल रही है। बस हमें जमीन संबंधी विवाद को लेकर। और अब सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां पर पामेरा में पिछले 15 दिनों से लगातार पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। महिलाओं और पुरुषों ने मुख्य सड़क पर बैठ करके विरोध जताया और मटके फोड़ करके जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पानी की टंकी के पास बैठ करके ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया कि पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी विभाग ने गलत जानकारी देकर के मामले को दबाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च दिखा करके गांव में बोर्ड तो लगा दिए, लेकिन योजना का लाभ किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। कह रही है कि हमारा जल्दी से जल्दी आने का, चूड़िया पर के ऑफिस में बैठ जाओ, नीचे कुर्सी से नीचे उतरो। अधिकारी बनवा का आपके हक नहीं। हमें 15 दिन से पानी है, बेचारा को वो आज तक 2 साल के पेमेंट नहीं है, तो वो फ्री में कौन करेगी बड़ा। और चाकसू से बड़ी खबर, थलीगांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हंगामा देखने को मिला। विद्यार्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल कविता चौधरी का तबादला रद्द करने की मांग यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरने पर तमाम छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। सरपंच और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं। छात्र उच्च अधिकारियों और विधायक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हैं। तो आप देखिए कि शिक्षा के मंदिर में किस तरह से ये तमाम छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए और अपने प्रिंसिपल के प्रति जो प्रेम है उसको लेकर के एकजुट होकर के चाहते हैं कि उनके तबादले पर रोक लगा दी जाए। और अब रामदेवरा से खबर, जहां पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत पवित्र राम सरोवर तालाब पर राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की तरफ से धार्मिक स्थल रामदेवरा को साफ सुथरा बनाए रखने और वहां पर बैठे सभी आमजन को सफाई बनाए रखने का संदेश देते हुए 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक विशेष रूप से सफाई अभियान चला करके श्रमदान किया गया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। रामदेवरा में देश भर से लाखों लोग यहां पर आते हैं। ऐसे में यहां पर विशेष रूप से साफ सुथरा स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। आप करेंगे तो इसका संदेश नहीं, इसकी सफलता मिलेगी, क्योंकि मोदी जी का जो संदेश है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें हम सबको अपना कर्तव्य निर्वहन करना है। सबको अपने हाथ से, अपने घर से शुरुआत करके अपने गली, अपने मोहल्ले और पड़ोस से लेकर के धार्मिक स्थानों पर सभी जगह स्वच्छता का अभियान मोदी बन करके हम सबको करना है। मैं आशा रखता हूं कि रामदेवरा की पावन धरा पर जितने भी दर्शनार्थी आए वो और हम सब यहाँ के नागरिक स्वच्छता को अपने जीवन, हमारे घर के आसपास सफाई हमको करनी चाहिए, हमारे अपने आसपास सफाई हमको करनी चाहिए। अभी मैंने देखा एक दुकान लगा के बैठे हैं और उनके सामने गोबर, बिल्कुल सामने गोबर पड़ा है। तो ऐसे उनसे मैंने निवेदन किया कि आप बैठने से पहले सफाई कर लीजिए। इतनी सी बात है, ये स्वभाव हमारा बनना चाहिए। हमारे घर के आसपास सफाई हमको करनी चाहिए, हमारे अपने आसपास। लाडनू उप जिला अस्पताल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर पीएमओ डॉक्टर भरत कसेरा और फार्मासिस्ट अधिकारी सावरमल स्वामी के तहत सभी मरीजों को फल वितरित किए गए। साथ ही पूरे चिकित्सालय की साफ सफाई की गई। वहीं फार्मेसी अधिकारी सावरमल स्वामी ने सभी कर्मचारियों के साथ में अस्पताल में पौधारोपण किया, साथ ही जिसके बाद सभी ने स्वच्छता की शपथ ली। तो मरीजों को फल वितरित यहां पर किए गए। डीडवाना के लाडनू की ये तस्वीरें, जहां पर विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। फार्मासिस्ट डे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये मरीजों और फार्मासिस्ट के बीच की कड़ी है, जिसके अंदर मरीज को कैसे दवा लेनी है, मतलब डॉक्टर पहले प्रिस्क्रिप करता है, फिर उसके बाद में कैसे लेनी है, पानी के साथ लेनी है, खाली पेट लेनी है, रात को लेनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फार्मेसी। आज 25 सितंबर को हमने विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय चिकित्सालय लाडनू के अंदर मरीजों को फल वितरण करके मनाया गया। इस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट
एक डॉक्टर और मरीजों के बीच की कड़ी है। आज और अब अलवर के रामगढ़ से खबर, जहां पर ITBP सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज बिरावास सोमवार को हरियाली के महोत्सव में बदल गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरियालो राजस्थान संकल्प समारोह आयोजित हुआ और परिसर तथा आसपास की पहाड़ियों में 11,000 पौधे लगाए गए। मुख्य अतिथि वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने पौधारोपण किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए तो ये न केवल धरती को हरियाली देगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन भी प्रदान करेगा। 11,000 पौधों का रोपण का कार्यक्रम किया गया है और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे इस प्रांगण में 1.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके निमित्त आज 11,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। उसका संरक्षण भी हमारे जवान और अधिकारी करेंगे। एक पेड़ मां के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, संपूर्ण देश में वो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान एक जन आंदोलन बन गया है। और अब आहोर की बात करते हैं, जहां पर भादरा जून मुख्यालय पर बारिश में खराब हुई फसलों का सर्वे करवाने और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर के क्षेत्र के किसानों के साथ में कांग्रेस नेत्री सरोज चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सर्वे कार्य करवाने में लेट लतीफी बरती जा रही है। तो जालौर की ये तस्वीरें हैं। भादराजून तहसील सहित आहोर विधानसभा के कई गांवों में अतिवृष्टि के कारण फसलों का बहुत ही नुकसान हुआ है और यहाँ के जो किसान है बहुत ही आक्रोश में है। मेरी ये सरकार से मांग है कि समय पर इन लोगों की गिरदावरी की जाए और नुकसान का आंकलन किया जाए और इनको इनका मुआवजा दिया जाए। भादराजून और अब बांसवाड़ा से खबर, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बांसवाड़ा पहुंची है। राजे ने मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे त्रिपुरा सुंदरी पहुंची है। यहां पर जैसे ही वो पहुंचती है तो देखिए कि किस तरह से स्वागत अभिनंदन किया जाता है। और आपको बता दें, ये पहली दफा नहीं है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे लगातार बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आती रहती है, धूप लगाती है और विशेष पूजा अर्चना करती है। तो तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी पहुंची है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और त्रिपुरा सुंदरी लगातार वो आती रहती हैं, यहां पर दर्शन करती हैं।